गुज्जर मुसलमान बने करे, जाट मुसलमान बने करे, बना देगा कोई डरा के ना। आपकी भी है, मेरी क्या, आरएसएस की तरफ तो उंगली सारे हिंदुस्तान की सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो या मैं ही कहूँगा जी भी पता लगेगा। हिंदुस्तान की एक मीडिया ही तो ऐसी थी जो सबके पर्दे पास कर रही थी। इन्होंने भाई बोलना बंद कर दिया, जो कुछ सरकार कहे वही ये बोल रहे हैं। क्या जरूरत है इन्हें जी इतने, कहीं यात्राओं पर लगा दिया, कहीं कहीं पर लगा दिया। इन्हें ये पढ़ने पर लगा देना, अपने बच्चों को लगा लो इस पर। जिस काम पर हैं इन क्या यात्राओं में किसी अमीर का बच्चा। नमस्कार दोस्तों, शामली में धरने का 76वां दिन आज है। 76 दिन के बावजूद भी अभी तक शायद सरकार नींद से नहीं जागी। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े सूबे में ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार है जिन्होंने चुन चुन कर बदमाशों को ढेर कर दिया। और योगी जी खुद कहते भी हैं अगर इस चौराहे पर दंगा हुआ तो अगले चौराहे पर कुछ और ही होगा। वो कहते भी हैं कि हमने जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको दूसरे लोग की यात्रा करवा दी। लेकिन शामली में एक पैंच फंसा हुआ है और वह है गन्ने की पेमेंट। गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। शायद वो या तो बदमाश नहीं है या फिर उसके पास बड़ी ताकत है, क्योंकि योगी जी ने भी कह रखा है कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह रखा है कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी। और तो और छोड़िए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर रखा है कि गन्ने की पेमेंट 14 दिन में किसानों को मिलनी चाहिए। किसान धरने पर हैं और लगातार बैठे हुए हैं। अभी हम बात करने के लिए ऋषिराज राजड़ जी के पास आए हैं और इनसे ये जानेंगे कि ये जो गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। बड़ी बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखते हैं। और इनके जो बात रखने का तरीका है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि गांव के लोग इसी तरह के होते हैं। वो सीधी बात बोलेंगे, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद भाई। आपको क्या कारण नजर आया जिसमें जैसा गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, आपको क्या कारण नजर आया इसके पीछे? तो ये कारण भी आप नहीं जान पाए अब तक भी, तो गवर्नमेंट का कारण है भाई कोई भी चीज़ हो तो उसे गवर्नमेंट ही तो दुआ होगी पैसे को। भाई किसान को देखिए कि किसान यदि सोसाइटी में या किसी एजेंसी पे तेल लेने जाएगा या खाद लेने जाएगा या बीज लेने जाएगा तो उसका किराया तो किसान ही भुगतेगा। और हम किसान पर देखिए कि हमारा गन्ना ले रहे, उसका हम किराया भी दे रहे और सरकार है कि मानती नहीं। अब आपने बताया कि इतने दिन से किसान लोग वहाँ धरने पे बैठे, क्यों बैठे? सरकार को पता नहीं है क्यों बैठे, कितनी मजबूरियाँ उनकी हैं। उधर उनका बुआई का काम है, उधर गन्ना छुलाई का काम है और उसे बैठना पड़ गया वहाँ से। मजबूर होकर तो गया ना। आखिर कब तक चलेगा ये? भाई कोई सीमा तो हो, कहीं कोई ला है ऐसा कि जो उधार चीज़ दी जा। और किसान को तो यूँ भी पता नहीं रहता कि तुझे भाव क्या मिलेगा, पहले जीरो लिख के भेजे हैं भाव भी। यदि वे नू कह दें, मिल वाले कोर्ट चले जाएं कि हमने तो आपका भाव तय नहीं करा था, आप जीरो बैलेंस पे गिर के गए, तो क्या जवाब है किसान के पास? तो किसान की तो ये बेचारे की मजबूरियां हैं, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमें कहीं मजहब में, कहीं धर्म में बांट के राज्य कर रहे। कायदे में तो राज किसान का होना चाहिए था। यदि हम किसान सब संगठित हो जाएं और इन बातों को समझ न गए तो हमारा फिर धरना देना का क्या मतलब? फिर तो हम ही तय करेंगे अपनी फसल का दाम। भाई कोई सुई भी बना रहा है, बटन भी बना रहा है, उसकी कीमत तो वही रख रहा है ना। एक सिर्फ किसान ही ऐसा है कि जिसे नहीं पता नहीं तेरी फसल का भाव क्या मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा भाई, बड़े भाई हमारे, वो सरसों का बीज लेने गए थे। सरसों का क्या भाव है आज? 5500-5800 रुपये, 4800-4700 होगा। चलो भाई ने बताया। और बीज जो लाए वो 1,20,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया। कितनी बड़ी जायज़ी किसान के साथ है। बीज को प्योरीफाई भी तो कर रहे हैं ना, सही बीज है, ख़राब बीज है, ये कैसे पता लगेगा? किसान को तो पता ही नहीं इस चीज़ का। तो इसका इतना पैसा लेंगे फिर में? भाई हमारी वो 4800 बिखरी है, दूना कर लें, तिगुना कर लें, 4 गुना कर लें, ये क्या तरीका है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इतना पैसा लग गया उस पर, इतना खर्चा आ गया उस पर। किसान का कितना खर्चा है उसे पैदा करने में? वो बीज भी तो किसान के यहीं से जा रहा, जिसे मैं शोधित करके और हमें दे रहे। और 1,20,000 रुपये क्विंटल हमें दे रहे।
आप यूँ देखिए ना, तो कितनी बड़ी जाति किसान के साथ है। तो भाई किसान का तो भगवान ही बेली है और भगवान ही इसका रखवाला है। इसकी गाड़ी चल कैसे रही, ये तो एक एक बाल इसका कर्जे में बंधा हुआ है किसान का। वो किसान चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, किसान बैंक में बंधा हुआ है बैठा। तो और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ और किसान का हाल बुरा। देखो ना, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए माफ कर दिए उद्योगपतियों के, क्यों? और उन्हें फिर दोबारा लोन दिया जा रहा और किसान का कोई पैसा माफ नहीं। अब बिजली का कहा था कि बिजली फ्री होगी, बिजली फ्री नहीं है। अरे किसान तो रात को भी काम कर रहा, दिन में भी काम कर रहा। किसान की मेहनत देखो ना, जहाँ इतना पाला पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है, उसमें रात को जाकर पानी चला रहा है किसान। रात के 2-2 बजे तक शिफ्ट है मिल में गन्ना लाने की, रात के 2 बजे गन्ना लेके जा रहा है किसान। किसान की हालत पर कभी देखा, कभी सोचा? इस देश के अंदर 2 ही नेता हुए हैं इन्होंने किसान के बारे में सोचा और समझा, वो चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी। जब भी उन्हें कोई मौका मिला उन्होंने किसान के लिए कुछ न कुछ किया। लेकिन भाई षड्यंत्र के तहत, अफवाहों के तहत उनको कभी इन्होंने, राम राम भाई, आगे नहीं बढ़ने दिया। आप देखो ना, तो यहाँ तो किसान की आवाज़ जो है, किसान का दर्द जो समझता है, वो राष्ट्रीय लोकदल समझता है, आदरणीय हमारे चौधरी जयंत जी समझते हैं। इन्हें क्या पता भाई, जिनके पैर ना बुआई उन्हें के पीड़ पर आई। अच्छा, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, किसने तोड़ दिया? जब मैं धर्म में जाती हूँ मैं, आप तोड़ने की बात कर रहे थे। ऐसा कौन है जो तोड़ के चला गया किसानों को? और किसानों को, किसान टूट क्यों रहे, आपस में लड़ क्यों रहे किसान? और जो इतने होशियार हुआ करते तो राज तो किसान का ही नहीं, सब पूरे देश को और पूरी दुनिया को किसान ही तो दे रहा खाने के लिए। भाई ये तो भोला है, ये तो सूधा है। इसे कि तो इन्होंने मेडिकल की कोई सुविधा के लिए नहीं है, पढ़ाई की सुविधा के लिए नहीं कोई है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ें, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ें, तो हमें शिक्षा का अभाव है। तो इसलिए हम ये बातें इनकी समझ नहीं पाते। इनकी चाल में आ जा, इनके झूठ पर यकीन कर ले और 15-15 रुपये करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे, यकीन कर लिया। तो किसान भोला है, मजदूर भोला है, छोटा व्यापारी भोला है। तो यहाँ के लोग ये भोले हैं, इन पर राज कर रहे भाई। इन्हें आंकड़े, इन्हें झूठ बोल रहे हैं, भगा लें। नहीं, तोड़ने वाला कौन है जो जातियों में धर्म में तोड़ रहा? वो कौन है? अकेला शख्स? अच्छा, ये आपको भी पता नहीं लगा? जो सत्ता का सुख भोग रहे में ही तो यूँ काम करके भोग रहे भाई। सत्ता में हमें तोड़ के, हमें बिखरा के, हमें बांट के, वही लोग तो राज कर रहे हैं मेरे भाई। इसका आपको भी नहीं पता लगा आज तक? नहीं, मैंने कई बार आपके भाषण सुने, आप तो ज़्यादातर आरएसएस की तरफ करते हैं उंगली। आपकी उंगली जो है आरएसएस की तरफ रहती है तो ज़्यादातर। आपकी भी है, मेरी क्या? आरएसएस की तरफ की तो उंगली सारे हिंदुस्तान की, सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो या मैं ही कहूँगा जी भी पता लगेगा, इसे कौन नहीं जानता। देखो ना क्या क्या ड्रामे। तो कहना ये भी है कि अगर आरएसएस ना होती तो अब तक सब मुसलमान बन गए होते। कौन कहाँ बन जाते मुसलमान? मेरी समझ से बार बात है। यदि मुसलमान बन गए होते, पहले बतावें मुसलमान बनाए थे? बढ़िया तो एक भी मुसलमान नहीं बना। बढ़िया तो सबसे बौद्धिक कौम है, क्यों नहीं बना? ये तो उन्हें समझावें। आपकी चाल में आ गया कोई तो आप अपने धर्म परिवर्तन कर देंगे, अपने लालच में कर देंगे। आज भी तो सत्ता के सुख भोग रहे हैं, कहीं भोगने लायक बात? लालच में ही तो भोग रहे, अपने स्वार्थ में तो भोग रहे। कोई कर्म है ऐसा? कभी नोटबंदी कर दें, कभी नोट बदल दें, कभी कोई सा हटा दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें। इसी में लोगों को उलझा रखा, लाइन में लगा रखा। आज एक झूठ बोल दिया, इतने उसे समझेंगे, इतना अगला बोल दें, फिर अगले पे समझने तो किसी को देते ही नहीं। रही जहाँ तक बात आपकी, भाई हिंदुस्तान की एक मीडिया ही तो ऐसी थी जो सबके पर्दे पास करे थी। इन्होंने भाई बोलना बंद कर दिया, जो कुछ सरकार कहे वही ये बोल रहे हैं। क्या ज़रूरत है इन्हें जी इतने अच्छे काम करें एडवर्टाइज करने की? पैसा गरीबों का, पैसा किसानों का, पैसा मजदूरों का, और लगा रहे अपने ऐसाराम में, अपने एडवर्टाइज में। क्या ज़रूरत है एडवर्टाइज करने की? काम तो सबको दिखेगा ना। अब किसान है, किसान को बर्बादी पर ले खड़ा कर दिया, इन्हें इनका पेमेंट भी नहीं मिलता। तो समझ से बार बात है भाई, कैसे काम चलेगा? जैसा आप कह रहे हैं कि दबाव में बढ़ गए
या फिर डरका बन गए, गुज्जर भी बने, जाट भी बने, राजपूत भी बने, ये किस वजह से बने मुसलमान? मैंने कब कहा दबाव में बने या डर के बने? लालच में बने। ये भी लालच में बने। हाँ, सब और गुज्जर मुसलमान बने करे, जाट मुसलमान बने करे, बना देगा कोई डरा के ना। ये तो इन्हें कोई न कोई लालच दिया गया, कोई न कोई इन्हें सगुपा दिखाया गया, किसी बात पे इन्हें समझाया गया, इनका दिमाग उस ओर लाया गया, तब बने। अरे बन जाएगा कोई लट से। गुज्जर बहादुर कौम है, जाट को कोई ज़बरदस्ती थोड़ा इस पर कोई काम करवा सके, गुज्जर पर ज़बरदस्ती थोड़ा कोई काम करवा सके। ये तो मार्शल कौम है भाई, इन्हें तो कोई समझा के भका के तो काम कर ले सके इन पर, तो इन पर तो भका के काम ले रखे हैं ये। तो इन्हें जो आज की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सब भगा रहे इन्हें। किन्हें? किसानों को। हाँ हाँ भाई, इन्हें लाइन पर तो लगा दिया। अब देखो ना, इन्हें लाइन पर लगा दिया, कहीं यात्राओं पर लगा दिया, कहीं कहीं पर लगा दिया। इन्हें ये पढ़ने पर लगा देना, अपने बच्चों को लगा लो इस पर। जिस काम पर हैं इन देखा नहीं यात्राओं में किसी अमीर का बच्चा देखा? कोई अमीर का बच्चा देखा? कोई अमित शाह के परिवार के बच्चे? उनके बच्चे पढ़ रहे, उनके बच्चे उद्योग चला रहे, उनके बच्चे बड़े बड़े ठेकेदार हो रहे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे। मारे वाले लगा दिए कि चलो भाई दिंगल लेने पर लग जाओ। यानी आप कोई अभी यात्राओं से भी दिक्कत है आपको? मैं तो इसे मानता नहीं भाई। अरे घर में बैठ के आराम से किसी का बुरा ना सोचो, किसी का ठगो ना, अपना ठगन ना दो, अपनी दिनचर्या पर विचार कर लो, हमने कितना अच्छा करा कितना बुरा करा। जब सोएं और माँ बाप की सेवा करो, उन बड़ों का अदब करो, इससे बड़ा भजन क्या है? और शाम को अपना दीवा बत्ती घर में करो, सुबह ही नहा धो के दीवा बत्ती करो, इससे बड़ा और नेक नियत से कमाओ, यही सब कुछ है। कहानी है भगवान, कण कण में भगवान, यही तो बतावें विद्वान लोग। जब कण कण में है फिर क्यों फिरने लदे और फिर उन पर पैसा चढ़वावें? भगवान पैसा दिया करें या लिया करें? उनकी और भगवान की और हमारे पर तो ही नहीं करवावें। वो तो देने वाले, हम देने वाले कब से बने भाई? हम मंदिर में जाएंगे पंडे बैठे और वहाँ पुजारी बैठे, अब यहाँ यूँ चढ़ा दो जी, यहाँ यूँ चढ़ा दो जी, तो भगवान को हम चढ़ाने वाले हैं? भगवान तो हमें देने वाले हैं। लेकिन इस बात को समझेंगे कैसे? यहाँ से दिमाग बदल रखा लोगों का, देखो ना। चलो मैं एक दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे जी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बन जाएगा या नुकसान है बनने में, फ़ायदा? नहीं, हिंदू राष्ट्र बन के होगा क्या? हिंदू राष्ट्र तो ये बताओ मुझे। हिंदू तो ये मानते ही नहीं किसी को। किसे मानना है हिंदू? चमार को हिंदू मानना है, भंगी को हिंदू मानना है। हिंदू उसे मानने हैं जो जिसे हैं सर पे टिकट। मोदी जी तो पैर भी धो गए, अभी देखेंगे आपने वीडियो भी वायरल हुई। मोदी जी ने तो जो भंगी हैं, चमार है, सबके पैर धोए ना। और राष्ट्रपति जी के साथ क्या करा? उसे मंदिर में नहीं बढ़न दिया। मोदी जी पैर धो रहे और पंडित जी उन्हें बाहर हटा रहे। क्यों नहीं बढ़ने दिया मंदिर में? ये तो सुने होंगे आप ना, या नहीं सुने? गरीबों के तो मुंह पे भी पेशाब कर रहे, क्यों नहीं सुना? क्या हुआ उसमें? क्या एक्शन लिया उसमें? ये सब दिखावे हैं कि एक के पैरों पर पानी गिर लिया और एक के मुंह पे मूद दिया। तो ये तो सब डरामे हैं। हिंदू राष्ट्र जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब क्या था? क्या ये हमारी बराबर में नहीं थे? क्या ये हमसे आगे बढ़ के नहीं थे? तो ये तो सब एक किस्म से ये तो खामखा की बात है। ये तो यहाँ 36 बिरादरियों का ये देश है और हर मजहब को मानने वाला ये देश है। यहाँ तो तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तो इन्हें बर्बाद करेंगे? सिर्फ एक ही फूल रखेंगे गेंदे का ही या कमल का ही बस? कमल के फूल से ही शांति अमन चैन तो आया। क्या अमन चैन आया? यहाँ देखा होगा आपने, यही रास्ते हैं जिन पे लूट खसोट हो जाया करती थी। इस टाइम के बाद आदमी अपने खेत पे नहीं जावे था। हाँ, बहुत जोर की बात आपने कही। अब लूट खसोट नहीं कहीं, अब कोई अपहरण नहीं कहीं, अब कहीं कोई डकैती नहीं है कहीं, अब कहीं मर्डर नहीं है कहीं। बोलिए, है नहीं कहीं उसको सोचता भाई? यूँ एक दिमाग में फीड कर दिया आप लोगों ने कि जो अमन चैन है सब। अमन चैन कहाँ है? अमन चैन तो पहले तो ये अमन चैन है। यहाँ तो दुल्हन को लुटते हैं फिर उसे मर्डर भी करते हैं। यू इसी राज्य में सुना?
कौन सा अलगकरण नहीं हो रहा आज की तारीख में? यहाँ तो औरतें नंगियाँ तक घुमाई जा रही इसी राज्य में तो। हाँ, तो फिर कहाँ है सुख शांति, कहाँ है बेफिक्री? बताओ ना मुझे। लोग तो ये कहते रहे कि योगी जी का राज है, अब जो तो कौन लोग कहते हैं भाई? यही गांव के लोग कह रहे गाँव का कोई लोग नहीं कहता ये बात। ये बात कहता है आपका टीवी, आप कहते हैं, आपका अखबार कहता है, यही तो लोग कहते हैं। और वे लोग कहते हैं जो इसी काम पर लगे रहते हैं, एक प्रचार चला दो, झूठा प्रचार चला दो, तो प्रचार जितना ज़्यादा होगा उसे झूठ को सच में बदल देंगे। नहीं, देख तो आप भी रहे, कौन सी घटना नहीं हो रही। आप यूँ बताओ न, उसके जब से सरकार आई कोई यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज बने, कितने बिजली घर यहाँ लगे, कोई पावर हाउस यहाँ बनाए गए? अगर नाम बदल दिए, इससे क्या होया? एक कह रहा कहना साहब इन्होंने अपने नाम पर रख रखे, आप हर 2 किलोमीटर पर जाओ तो राजीव गांधी स्टेडियम मिलेगा, 4 किलोमीटर पर जाओ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मिलेगा, आप उस पर जाओ तो इन्हीं के नाम पाओगे। तो वे स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे कि हर 4 किलोमीटर पे इन्होंने कुछ न कुछ करके दिया? तो हर 4 किलोमीटर पे ये भी बनाओ ना, अगर इन्हीं के नाम बदल जाएंगे, बस इसी पर लगे रहेंगे। ना हिंदुओं के नाम पे तो कर रहे हो क्या हिंदू के नाम पर? जो नाम बदले जा रहे हैं वो हिंदुओं के नाम पे करना चाह रहे। तो क्या मिला देश को? IAS बन गया उससे, PCS बन गया उससे, डॉक्टर बन गया उससे, इंजीनियर बन गया उससे, क्या बना? क्या लाभ हुआ उससे? वो बनाओ ना, ये नई यूनिवर्सिटी बनाओ, नए मेडिकल कॉलेज बनाओ, उस पर नाम रखो आप अपने हिंदू का, जिसका भी आप रखना चाहो। नाम से क्या डर है इसमें कि नाम हिंदू का लिख दिया, मुसलमान का लिख दिया, क्या होगा इससे? खाने से पता लगेगा ये मीठा है या कड़वा है। तो कुछ करके दिखाओ ना, करे तो कुछ भी नहीं। चलो, मेरा अंतिम सवाल अब ये है, 2024 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? कौन आएगा अब की बार जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके? देखो, जनता में तो बिल्कुल तराई तराई बीच रही। मेरे हिसाब से तो यहाँ से इंडिया होगा। आने वाला जो समय है वो इंडिया का है, ये बिल्कुल चले जाएंगे। और भाई परमात्मा ही कुछ इन पर ऐसा कर्म कर दे तो वो तो मेरे भी बस की नहीं। लेकिन कोई लक्षण ऐसा नहीं है, कोई कर्म इनका ऐसा नहीं है, कोई काम इनका ऐसा नहीं है जिससे ये तीसरी बार इस देश में आ जाए। और कैराना का क्या लगता है? कैराना तो राष्ट्रीय लोकदल का है, गठबंधन का है। क्या लगता कैराना का? अरे कैराना की बार तो बीजेपी देश में ही है। 2019 में तो बीजेपी थी ना। हाँ, बताया तो रहा 2019 में तो सरकार है ना बीजेपी की, वही तो हटा रहे, वही तो हटेगी। साफ ही कह, मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए साहब। जो माहौल हम देख रहे हैं, जो लोग थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने इन पर विचार करने शुरू कर दिए, तो मेरे हिसाब से सरकार नहीं आती अब। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं उनका कैसा रहा कार्यकाल? कौन सांसद है जी? कैराना सांसद हैं। अरे बीजेपी तो है, वही तो हटेगी। जो बढ़िया रहते थे यहीं ना रहती गए। उनका कैसा रहा? एक आदमी को आप कहाँ के छोटे हुए, जो बीजेपी में चले जाएगा समझ लो बीजेपी, उसका कार्यकाल कैसा रहेगा? कैसा भी नहीं रहने का। तो किसी को लिया, ये तो भला आदमी बेचारा, उसे लिया चाहे तो आप आ जाओ चाहे मैं आ जाऊँ, खत्म। हाँ, तो इसमें वो सांसद कैसा रहा और वो कैसा रहा, सरकार पूछो ना कैसी रही। इन्हें बेचारे को पूछ कौन रहा? इन्हें सरकन कौन दे रहा? पता आपको कौन कौन मंत्री हैं इस देश में? 2-3 का पता होगा बस, बाकी जाने कोई मिनिस्टरों को। सारा काम है 2-3 ही तो कर रहे मेरे भाई। ये तो बेचारे कुछ नहीं है, इनकी तनख्वाह बंद रखी और क्या है। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए जाएंगे तो जो रणनीतियां हैं पार्टियां अपनी बनानी शुरू कर देंगी, और किसानों की जो समस्या है शायद जो कि तो रहने वाली है। अगर सरकारें बदलती हैं तो भी समस्या जो कि तो है। आज़ादी से अब तक किसानों को कुछ समय ऐसा मिल पाया है जिसमें उसे लगा है कि हमारे साथ इस सरकार ने सही किया है। और जो समस्या किसानों के सामने है, शायद किसान भी नहीं चाहता कि हमारी समस्याएं दूर हों, क्योंकि किसान जातियों में मजहबों में टूटकर उस तरफ चला जाता है जहां उसके साथ अन्याय ही होना है। खैर, हम आपको लगातार क्षेत्र की खबरें दिखा रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। 2 मिनट मेरी और ले लो आप। क्या जी? जैसा आपने कहा ना, समस्या जो कि तू रहेंगी नहीं रहती आई। जब जब भी चौधरी चरण सिंह को मौका मिला, चौधरी चरण सिंह ने किसान की समस्याएं हटाई।
जब जब भी चौधरी अजीत सिंह को मौका मिला तो चौधरी अजीत सिंह ने किसान की समस्याओं का समाधान किया। वे चाहे गन्ना का मिल लगाने की बात आई हो, चाहे नहर के गंगा जमुना को, मैंने इसीलिए बोला कि कुछ समय ऐसा आया है। जी जी। तो और फिर वही समय आवेगा, और जिस दिन चौधरी जैन जी के हाथ में कुछ ऐसा ताकत आवेगी, उस दिन किसान की सब समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। धन्यवाद जी, जुड़े रहें गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।